तो सोचो दीदी अपने कैसे आएंगे। ठीक है, चलो अपन देखते हैं क्या देख रहे हैं बेटा, बताओ जल्दी बोलो, क्या बात कर रहे हैं अपन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा बात कर न्यूक्लियोफिलिक बोलो, बात कर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा इसी को दीदी अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, बात करें एन एस आर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेटा बात की जो होता है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। मतलब ये रिएक्शन आपको जनरली मिलेगी कहां पे, एल्किल हैलाइड और एसिड डेरिवेटिव में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस एनएसआर इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन और बेटा बात करें क्या, एल्किल हैलाइड। किसकी है ये, एल्किल हैलाइड। एंड एसिड डेरिवेटिव। किसकी है ये, एसिड डेरिवेटिव। अच्छा एसिड डेरिवेटिव की एक आध नाम आपको पता है कुछ? जैसे मैंने कहा एल्किल हैलाइड आपको समझ में आया होगा, मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपेल आयोडाइड, ये समझ में आया आपको? मैंने कहा एसिड डेरिवेटिव समझ में आया, CH3CO, OH गायब है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है, OH गायब है, Cl लगा दो, एसिटिल हैलाइड। OH हटा दो, NH2 जोड़ दो, एमाइड। OH हटा दो, OCH3 जोड़ दो, एस्टर। पूरे बात करें समझ पा रहे, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कुछ हमारे पास आपको बताओ नीचे बेटा बात की एसिड डेरिवेटिव मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे कि कोई भी बेटा एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब अपन पढ़ रहे बेटा बात करें न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है मुझे किसी रिएक्शन से बेटा बात करें किसी नेगेटिव को हटाना है, उसकी जगह पे दूसरा नेगेटिव लाना है। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल को एक जगह से हटाना है, उसकी जगह क्या लाना है बेटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना है। अगर ये एनयू बेटा बात करें नेगेटिव है तो ये एनयू डैश नेगेटिव है, सोच पा रहे हैं? इसकी जगह इसको लाना है, इसकी जगह इसको लाना है। ये देखेंगे बुढ़े बात में, जो मोर स्टेबल होगा वो जुड़ा रहेगा, जो लेस स्टेबल होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ पा रहे? अच्छा पहली बात तो आप एसिड डेरिवेटिव देखो, अगर यहां से बेटा बात करें OH, अगर देखो ऑक्सीजन जाएगा तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहां से क्या हट गया, OH नेगेटिव। क्या हट गया बेटा बात करें, अब उस OH नेगेटिव की जगह आप किसको ला सकते हो, इसकी जगह मैं ला सकता हूं बेटा बात करके इसको NH2 को, क्योंकि अगर अमोनिया से वो H प्लस हटा दी तो भी NH2 नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, जुड़ जाएगा। अगर ये जुड़ा तो आपके पास कंपाउंड क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, अमाइड बन गया। ये रिएक्शन देगा, तो समझ में आया? आपने क्या किया बेटा बात करें, अगर अपन चाहो तो HCl लेके आ जाओ यहाँ पे, तो इसका OH और HCl का H हट जाएगा। पूरे बात करें सोच पा रहे हो, और बेटा बात यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl। तो समझ में आया कि नहीं आया, एसिड हैलाइड। तो समझ में आया? आप चाहो तो बेटा बात क्या, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, पूरे बात करें एल्कोहल के साथ करा दो, मैथिल एल्कोहल लेके आ जाओ, इसका OH उसका H चला गया, क्या बन गया बताओ बेटा बात करें, आर सी डबल बॉन्ड ओ, पूरे बात करें, और इधर क्या गया, ओ आर मतलब मैथिल एल्कोहल है तो OCH3 जोड़ दो, एस्टर बन गया। कौन बन गया? आप इसके साथ यदि बात की किसी दूसरे एसिड को ले आओ, कंसिडर H2SO4 की वजह से रिएक्शन करा दो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसके साथ हम बुढ़े बात किसी और दूसरे एसिड को लेके आए, कुछ याद आया? और बेटा बात करें यहाँ से क्या हट गया, H2 हट गया। अगर यहाँ से H2 हटा तो यहाँ पे बुढ़े बात की ये वाला ग्रुप जुड़ गया। अब इसके ऑप्शन को यहाँ मत लिखो, थोड़ा बीच में लिखो तो अच्छा लगेगा, ताकि दोनों का वो कहलाए। क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बना, एसिड एनहाइड्राइड। ये सारे एसिड डेरिवेटिव, ये सब रिएक्शन देंगे। तो एसिड डेरिवेटिव मतलब कौन, एमाइड हो, कौन कौन एस्टर हो, कौन हैलाइड हो, कौन एनहाइड्राइड हो, एसिड। ये एसिड डेरिवेटिव है। क्या है दोस्त, मतलब जब भी मैं थोड़ी सी बात की अगर थ्योरी पढ़ रहा हूं तो मेरे दिमाग में जाना चाहिए कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। मैंने कहा एल्किल हैलाइड, मेरे दिमाग में मेथिल क्लोराइड जाना चाहिए। सोच पा रहे? तो बेटा बात करें कंडीशन क्या है, यहां से मुझे इसको हटाना है, अगर ये है तो इसका कोई दूसरा जोड़ना। यहां से बेटा बात करें आप किसको हटा दो, NH2 को हटाओ, अगर ये दिया जाए तो उसे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाओ। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है कौन, अगर एमाइड दे रखा है तो ये हटेगा, दूसरा आएगा, इसकी जगह ये हटेगा, दूसरा आएगा, इसकी जगह ये पूरा हटेगा, दूसरा आएगा, इसकी जगह बेटा बात करें कौन हटेगा, पूरे बात का ये हटेगा, वो दूसरा ग्रुप आएगा। समझ पा रहे? तो एसिड नहीं है हमारे पास, एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव देते हैं कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरे बात NSR। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हुई बेटा बात करें,
एक तो एल्किल हाइड की, दूसरी एसिड डेरिवेटिव की। जैसे बेटा बात करें हमारे पास कोई RX है, इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराई, बेटा बात करें वो अटैक कब करेगा, जब यहाँ से पहले बेटा बात करें जो हेलाइड है वो निकल जाए। अगर ये हेलाइड निकलेगा तो R के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा पार्शियल नेगेटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा बात करें, और बन जाएगा मेरे पास R, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, जल्दी बोलो, आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल। जुड़ा क्यों जुड़ा, जो कभी RX हुआ करता था अब वो बेटा बात करें क्या RNU है, और यहाँ से क्या हट गया X नेगेटिव, लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म नहीं रहेगा, किसी के साथ तो आओगे ना आप, जैसे आप X को NaOH के फॉर्म में लेके आए तो OH तो यहाँ से पूरे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और पर यहाँ Na बचा ना प्लस का, तो इसका Cl नेगेटिव, इसका Na प्लस NaCl के फॉर्म में हट गया। बात समझ में आ रहा है, पर मैं NaCl को क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि दीदी बात करें वो तो पानी में घोलते ही कैटायन तो अलग होना ही है, अटैक करने वाला कौन है, अटैकिंग स्पीसीज से मतलब है मुझे, और मेरा न्यूक्लियोफाइल ये था, ये क्या था, अटैकिंग स्पीसीज। कौन था, अटैकिंग स्पीसीज। तो समझ में आया, इसको बोलते हैं एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अगर X नेगेटिव गया तो उसके ऊपर भी तो नेगेटिव है, तो वो भी तो बुरे बात का हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं हुआ। एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसको अपन ने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते गुड़िया, क्योंकि नेगेटिव को अपन बोलते बेटा नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही मतलब पॉजिटिव को चाहने वाला, क्योंकि नाभिक का चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव, तो अगर मेरे ऊपर नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव को ही पसंद करूंगा ना, नहीं समझे आप, इससे इसको बोलते नाभिक स्नेही। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर मैं आपसे कुछ चीजें बोलूं जिसकी मुझे जिस वक्त यहाँ जरूरत है, वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने कहा RF है दोस्त, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कराने जाता हूँ मैं, और यहाँ पे गुड़िया क्या होगा, तो यहाँ से F नेगेटिव हट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जुड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो क्या बन गया दोस्त बताओ, यहाँ पे R, गुड़िया बात करें न्यूक्लियोफाइल जो भी था, जैसे OH था तो ROH जुड़ जाएगा, और यहाँ हट गया F नेगेटिव। दूसरी रिएक्शन भी मैं ऐसे के साथ कराता हूँ, मेरे पास एल्किल आयोडाइड है, मतलब एल्किल हैलाइड की बात करूँ, उसके साथ कभी अपन रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल बेटा बात करें कब अटैक करेगा, जब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल हटेगा। अगर बेटा ये आयोडाइड के फॉर्म में हट रहा है तो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास क्या RNU, तो समझ में आ रहा है, और साथ में हट गया बेटा बात करें I नेगेटिव। पर मैं कहूँ बेटा बात करें यहाँ से कौन सी रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी, मतलब बिचमन इस बेटा बात करें हमारे पास बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब जो हटेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है तो उसको इसको हटना पड़ेगा, जो हट रहा है वो लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब हटने वाला ग्रुप, समझ पा रहे हो। तो बताओ बिचमन इस बुरे बात के बेटर लिविंग ग्रुप, जो जितने जल्दी हटेगा सामने वाले को उतने जल्दी जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर ये हट रहा है जल्दी, इसको जुड़ने का जल्दी मौका मिलेगा, अगर ये जल्दी हट रहा है ये जल्दी जुड़ जाएगा, मतलब ये कंपाउंड जल्दी से बुरे बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो बिचमन बेटा बात करें रिएक्शन इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स बुरे बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड ही दोनों है, एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड में कौन सा NSR के लिए मोर रिएक्टिव है, बोलो। एल्किल आयोडाइड क्यों, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसीलिए। लेकिन दीदी बात कर यहाँ भी तो है ना, नेगेटिव है तो जल्दी ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ तकलीफ है इसकी, ये भी नेगेटिव है ना, अगर ले जाएगा तो अच्छा रहेगा ना इसका नेगेटिव चार्ज। बात तो ठीक नहीं कहना चाहती भाई, जब मेरा ऑक्टेट पूरा है तो मैं इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश क्यों करूंगा। यहाँ बेटा बात के छोटा बॉन्ड है, समझ पा रहे हो, ऑक्टेट मेरा पूरा है ना, अगर मेरा पूरा ना हो तो मैं कहीं से लेने की कोशिश करता हूँ। ऑक्टेट मेरा वैसे ही पूरा है, मेरा भी पूरा है, आयोडीन का भी पूरा है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट में हेलोजन की कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाते बेटा 8 हो गए, तो उसको कितने की जरूरत है, एक की, वो उसने एक बॉन्ड बनाया उसके 8 हो गए, ठीक है। लेकिन गुड़े बात करें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आए, कभी मैं थोड़ी बहुत हीट दूं तो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, क्योंकि हीट तो देनी पड़ेगी आपको। जब भी वो रिएक्शन कराने आता है यहाँ पर ये लिखता है न्यूक्लियोफाइल और साथ में नीचे लिखता है डेल, डेल का साइन का मतलब ही क्या होता है, हीट, थोड़ी सी आपको हीट देनी है ताकि बॉन्ड पहले का प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो आपने अगर गुड़िया इसको तोड़ा या ये खुद टूटा और ये बना, यहाँ पे क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉल साइज। नेगेटिव जो चार्ज है वो किस पर है, ऑन, पूरे बात करें स्मॉल साइज। आपको पता है एक ग्रुप की अगर एलिमेंट पकड़ रही मैडम आप, तो हमेशा प्रायोरिटी देते हैं आप साइज को। अगर यहाँ पूरे बात करें, पता है फ्लोरीन के साथ कोई नाइट्रोजन होता, ऑक्सीजन होता, तो मैं प्रायोरिटी देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, क्योंकि उनकी साइज तो अपन कंपेयर कर नहीं पाएंगे। एक पीरियड में बेटा बात क्या है, जो इफेक्टिव पैरामीटर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेगेटिविटी, तो यहाँ तो अपन नेगेटिविटी की बात करते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे जो दो एलिमेंट उठा रहे हैं फ्लोराइड और आयोडाइड, वो कहाँ है, वो एक पीरियड की नहीं है, वो एक ग्रुप के हैं, और ग्रुप में मेरा मेन फैक्टर है बेटा बात करें साइज, तो मैंने साइज उठाया, क्या उठाया, स्मॉल साइज पर बेटा बात करें, इतना बड़ा इतना सारा नेगेटिव,
और यहाँ उतना ही नेगेटिव पर इतने बड़े साइज में। फ्लोरीन कहाँ पे? सेकंड पीरियड, फिर थर्ड में क्लोरीन, फिर फोर्थ में ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये बड़े साइज के। समझ पा रहे? तो गुड़े बात करें आयोडीन का इतना बड़ा साइज है, उसके ऊपर गुड़े बात करें इतना सा नेगेटिव चार्ज, और फ्लोरीन इतना सा है उसके ऊपर इतना बड़ा नेगेटिव चार्ज। कुछ समझ में आ रहा है? फ्लोरीन के लिए वो नेगेटिव बहुत ज्यादा है, लेकिन आयोडीन के वो नेगेटिव ना के बराबर है। कुछ समझ में आया? अब गुड़िया सोचो, अगर नेगेटिव आ गया, अपन बोलते नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेकिन कब तक? थोड़े समय के लिए ना। ये तो परमानेंट अगर नेगेटिव लेके आए तो क्या स्टेबल रहेगा? कोई भी स्टेबल नहीं। नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से बेटा दोनों चीज अनस्टेबल होती है। तो अपन को करना क्या है, यहां पर देखो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज। जल्दी बोलो किस पर है? लार्ज साइज। सो गुड़िया बात कर अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? मिनिमम नेगेटिव चार्ज। किसे बताओ गुड़िया बात कर, ऑन पर यूनिट वॉल्यूम बोलो या पर यूनिट एरिया बोलो, नहीं समझे आप? पर यूनिट एरिया। अगर पर यूनिट एरिया पे गुड़िया बात मिनिमम नेगेटिव चार्ज, तो अपन क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल। क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो अपन क्या बोलेंगे? मोर फॉर्म। क्या बोलेंगे? छोटी सी बात है। अगर ये मोर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये जल्दी टूटेगा। मोर ब्रेक। ये ज्यादा कब बनेगा? जब ये ज्यादा टूटेगा, मतलब मोर रिएक्टिव। क्या बोलोगे बेटा? मोर रिएक्टिव। किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल देने के लिए, ताकि दूसरे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। मोर रिएक्टिव किसके लिए? टूवर्ड्स, जल्दी बोलो, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोर रिएक्टिव है। यहां पे क्या लिखेंगे? मिनिमम नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं, नेगेटिव चार्ज तो उतना ही है, पर नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉल साइज। सो मोर नेगेटिव चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया। मोर नेगेटिव चार्ज सो लेस स्टेबल सो लेस फॉर्म सो लेस रिएक्टिव। क्या बोलोगे बेटा? लेस रिएक्टिव। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अपन क्या देख रहे हैं? रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर गुड़े बात कर सोचो, ये नेगेटिव ले जा रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव आ जाए, अगर ये जाए तो ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को तो देगा ना। तो मतलब कौन है? बेस हो गया। ही तो कौन हो गया? लुईस बेस। गुड़े बात कर ये कैसा है? ये जो बेस है गुड़े बात कर क्या स्टेबल है क्या? अच्छा, इनमें से कौन सा जो हमारे पास बेटा बात कर रहे हैं आयोडाइड या फ्लोराइड में से कौन सा हैलाइड जल्दी से, अगर दोनों बन गए, कौन जल्दी से अपना लोन पे की बात कर खत्म करना चाहेगा? फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि सह नहीं पा रहा है, इतना सारा बोझ इतने छोटे से के ऊपर रखा है, और इतना उतना सा ही बोझ इतने बड़े वाले इंसान के ऊपर रखा है। इसको कोई फर्क नहीं, पता ही नहीं कि मेरे ऊपर बोझ भी है। तो अपन क्या बोलेंगे गुड़े बात करें? बेटर लिविंग ग्रुप। कौन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं दे रहा है? ये नहीं दे रहा है, क्योंकि पता ही नहीं मुझे मेरे ऊपर नेगेटिव है कि नहीं। अगर मुझे बोझ हो वो तो मैं किसी को दूंगा ना। कुछ समझ में आ रहा है? तो बेटा बात क्या अपने बोला नहीं, लेस रिएक्टिव है क्योंकि मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल इसलिए मोर फॉर्म हो रहा है, ये मोर फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव। ये तो लेस रिएक्टिव हुआ ना, क्योंकि तो पसंद ही करता है लेस फॉर्म में रहना है। तो आपने क्या कहा बेटा बात करें, अगर ये बना नेगेटिव चार्ज ऑन गुड़े बात कर लार्ज साइज, सो नेगेटिव चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट गुड़े बात कर वॉल्यूम इज वेरी लेस सो गुड़े बात कर लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल सो लेस डोनेट लोन पे, लेस डोनेट सो लेस बेसिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये बुरा बेस है। कैसा बेस है? अच्छा बेस है कि बुरा बेस है? भाई साहब को देखो, मरे जा रहा है बोझ से तले हुए। मोर नेगेटिव चार्ज सो लेस स्टेबल, सो गुड़े बात कर मोर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पे, इनकी मोर टेंडेंसी है कि डोनेट करे, जल्दी डोनेट करे। समझ पा रहे हो? ये चाहते हैं क्योंकि छोटे एटम पे बहुत नेगेटिव रखा है। समझ पा रही हो? तो अपन क्या बोल सकते गुड़िया बात करें, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। कंपेयर बात करें अपन यहाँ पे, और ये कैसा बेटा? वीक बेस। क्या बोले अपने? वीक बेस। वीक बेस है और वीक बेस ज्यादा बन रहा है। तो दीदी मुझे एक कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया बताओ बेटा बात करें? वीक बेस, वीक बेस, ये तो यही चीजें तुम्हें गुड़े कंसेप्ट के फॉर्म में याद रखना है। वीक बेस इस गुड़े बात करें बेटर लिविंग ग्रुप। बहुत बढ़िया। इज अ गुड़े बात करें इज अ बेटर, ये वाली लाइन तुम्हें रट गई ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन ये बात रटी है अपने की समझी दोस्त, ये बात समझिए, और इसके गुड़े बात का अपन साइंटिफिक मेथड समझ गए। अब ये चीजें गुड़े बात कर अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है? अब ये अपन को याद भी करनी है। दो चीजें कर लो कभी भी गुड़िया, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको हटना पड़ेगा। और एल के हैलाइड की बेटा बात करें, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? अगर एल के हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है तो एल के रिएक्शन करो, न्यूक्लियोफाइल का अपन को सब्स्टिट्यूशन कराना है। एक न्यूक्लियोफाइल को लाओ, दूसरे को हटाओ, जो बने उनको देखो, जो बना है क्या वो स्टेबल है? जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्शन बनाएगा, वो ज्यादा रिएक्शन देगा। मतलब वो क्या है? वीकर बेस है, क्योंकि उसको वो नेगेटिव परेशान नहीं कर रहा है, तो वो अपना लोन पे किसी को डोनेट, तो इसका मतलब वो अच्छा बेस। तो जो गुड़े बात का वीक बेस है वो क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो जल्दी टूट रहा है ना। गुड़े बात कर एक जो आपने कहा था बॉन्ड लेंथ, ये भी अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि बेटा बात कर यहाँ पे
हेलोजन और गुड़े बात करें एल्किल ग्रुप के बीच में बड़ी बॉन्ड लेंथ है, साइज बड़ा है ना आयोडीन का तो बड़ा बॉन्ड लेंथ है, बड़ा बॉन्ड लेंथ हो तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन, एक चीज को कोशिश करना है, ठीक है। अब अगर अपन कुछ पूछना चाहे गोलू बात करें, क्या करना चाहे, तो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ इनमें बताओगे मुझे आंसर, बीच में इस बेटा बात करें बेटा लिविंग ग्रुप, फ्लोराइड क्लोराइड, ये क्वेश्चन है ना, या आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड गुड़े बात का हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनएसआर, बिल्कुल समझ पा रहे हो, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप एफ नेगेटिव, सेकंड सीएल नेगेटिव मतलब फ्लोराइड क्लोराइड, और थर्ड ऑप्शन ब्रोमाइड, और फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा आयोडाइड, बोलो बेटा लिविंग ग्रुप कौन है इनमें से, इतना तो समझ में आ गया ना, क्योंकि अपन दोनों कंपेयर कर ही चुके थे, तो मुझे समझ में आ गया कि आयोडीन सबसे बेटर है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद, तो समझ में आया कि नहीं आ गया, सीधी बात कर, ये क्यों लगा दिया यहाँ, तो ये आ गया ना बेटा, समझ में आ गया, अच्छा अच्छा दूसरा क्वेश्चन गुड़े बात करें, एक और कर दो, इसमें एक क्वेश्चन और कर दो मुझे, मैं आपसे अगर पूछूं बेटा लिविंग ग्रुप का, तो इसको पहले नोट कर दिया, अपन मिटा देते हैं ना, करो, क्या बताना बेटा बात करें, अरे इन द फॉलोइंग कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, लिविंग ग्रुप एबिलिटी है ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा बात करें आपको सीएल नेगेटिव, सेकंड जो बेटा बात करें ऑप्शन है ए, अच्छा है फर्स्ट, ये इसको बोल दिया अपन ए, बी दे रखा है, पहले ये कौन है दिख रहा है आपको, क्लोराइड, सेकंड क्या दे रखा है CH3 COO नेगेटिव, सी ऑप्शन बेटा बात करें क्या दे रखा है C2H5O नेगेटिव, और डी दे रखा है बेटा NH2 नेगेटिव, जैसे अपने फ्लूइड में देखा था ना, वैसे इसमें देख के बताना मुझे, बीच में बेटा बात कर बेटा लिविंग ग्रुप, जल्दी बोलो फटाफट, इतना नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तुम पहले से क्वेश्चन पढ़ चुके हो, इतना टाइम थोड़ी ले सकते अपन, बीकर बेस देख लो, बीकर बेस बेटा लिविंग ग्रुप, अब बेस कैसे दे दी देखे अपन, बेस ही तो है अभी, तो एसिड बना लो इसके, क्या कर लो, एसिड के लिए अपन क्या देखते हैं, एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, वो बेस वो होता है जो H प्लस लेता है, तो इसका मतलब बेटा जब इसको तुम H प्लस दोगे, क्या दोगे गुड़िया, जैसे तुम बेटा बात के इसको H प्लस दे दो तो किसमें बदल गया, HCl में, वैसे बेटा HCl से H प्लस हटा दो, H माइनस मतलब हटा दिया प्रोटॉन, तो क्या बन गया वापस Cl नेगेटिव, तो ये हमारे पास बेस है, कॉन्जुगेट बेस पढ़े थे ना अपन ने, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, इन सबको मैंने H प्लस दिया, क्या दिया बोलो जल्दी बोलो, H प्लस दिया, तो क्या बन गया CH3 COO नेगेटिव की जगह CH3 COOH, फिर गुड़े बात किस लिए क्या आ गया जल्दी बोलो बेटा C2H5OH, क्योंकि H प्लस दे रहे हैं ना अपन, क्या कर रहे हैं H प्लस दे रहे गुड़िया, तो ये बन रहा है, इससे H प्लस निकाल रहे तो बेटा ये बन रहा है, अपने फिर इसको क्या दिया जल्दी बोलो H प्लस, सॉरी H प्लस क्या किया दिया है अपने इसको, तो गुड़िया बात करें क्या बन गया NH3, अब तो बता दो यार इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बहुत बढ़िया HCl, HCl दीदी बात कर स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है इन सब में जो कि है वीक एसिड है भाई साहब, तो ऐसी बुरी बेस्ट मतलब बुरे एसिड है, और इनकी तो एसिड है ही कहाँ, ये तो बेस ही है, प्योर दिख रहा है, पूरे बात कर तो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का बेटा कॉन्जुगेट बेस वीक बेस, पता है ना, जो जितने जल्दी गुड़िया बात करे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो, जो जितने जल्दी H प्लस डोनेट करे, H प्लस डोनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, इसे तो H प्लस देना चाह रहे हैं, तो इस फॉर्म में बन गया, किस फॉर्म बन गया, समझ पा रहे हो, अभी CN फॉर्म में ही रहना चाहता है, क्या रहना चाहता है, क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, अब जब गुड़िया बात की H प्लस लेगा नहीं तो क्या इस फॉर्म में बदलेगा, और अच्छा बेस क्या होता है जो जितनी जल्दी लोन पे डोनेट करे, जितनी जल्दी H प्लस को एक्सेप्ट करे, अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो इसमें नहीं बदल जाएगा, लेकिन आपने कहा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये जल्दी टूटता है, जल्दी टूटने का मतलब जल्दी H प्लस देता है, तो इसकी H प्लस देने की टेंडेंसी जल्दी है, ताकि इस फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्म में स्टेबल है, इसकी इस फॉर्म से H प्लस देने की टेंडेंसी नहीं है, तो अगर बेटा बात करें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, वीक बेस है, और आपने कहा था वीक बेस इज अ बेटा लिविंग ग्रुप, क्या कहा था, अब बताओ बुरे बात की ये काम चीज आ रही कि नहीं आ रही, क्या अपन ने खोल खोल के इसको पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अगर तुम्हें बेटा बात में वो चीजें नहीं आ पाएंगी तो तकलीफ आएगी, अगर वो चीज आ रही होंगी कि कॉन्जुगेट एसिड से कॉन्जुगेट एसिड बनाना, कॉन्जुगेट बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाना, आपको बहुत आसान लगा होगा क्वेश्चन,
मैं तो इसमें पूरा बता सकता हूँ ये सबसे अच्छा एसिड है, उसके बाद ये बुरा एसिड है, उसके बाद ये बुरा एसिड है, उसके बाद ये बुरा एसिड है। मतलब बुरी बात क्या, मैं अगर पूछूं तो सबसे अच्छा कॉन्जुगेट बेस है ये। सबसे अच्छा कॉन्जुगेट बेस मतलब जल्दी से लोन पे डोनेट करना चाह रहा है। अगर जल्दी से लोन पे डोनेट करना चाह रहा है इसका मतलब इनको लोन पे पसंद नहीं है, इनको लोन पे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब अगर ये कभी बेटा ऐसे डेरिवेटिव में जुड़े भी होंगे ना तो वहां से निकलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऊपर नेगेटिव आने वाला है और मैं नेगेटिव की फॉर्म में अनस्टेबल हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ होता है ना घर में, जैसे कोई घर में आ जाता है हम बेचैन हो जाते हैं, वो जिससे हम डरते हैं हमारे पापा। जब तक पापा घर पे नहीं रहते तब बहुत खुशी खुशी घूमते हैं, सोते हैं, खाते पीते, एक तरफा माहौल चलता है। उनके आते बेचैन हो जाते हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा, किताबों के साथ चिपकना पड़ेगा, है ना? तो वही कहानी इनकी भी है, ये इस फॉर्म में रहना ही पसंद नहीं करता क्योंकि बेटा ये कैसा स्ट्रॉन्ग बेस है कंपेयर टू, अगर इन सबकी कंपेयर करें तो बुरे बात करें हमारे पास कंडीशन क्या, क्वेश्चन का आंसर देना बहुत टफ था, बहुत आसान था, एकदम आसान। जो भी पूछा अगर वो अपने एक चीज को याद बस किया है, कॉन्जुगेट बेस जो बीकर बेस है वो बेटा लीविंग ग्रुप है। और बीकर बेस का मतलब क्या होता है? जिसका बेटा बात कर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कैसा हो? अगर उसमें मुझे बहुत सारी यदि बात का नेगेटिव दे रखे तो मैं एच देख के पहले उनको एसिड बदल लूंगा, फिर ये देख लूंगा कि इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन है, क्योंकि अपन एसिड एक स्टेन तो बेसिक स्टेन भर भर के पढ़ चुके कि नहीं पढ़े। अभी पूछने का अगर मेरा मन कर जाएगा ना दिक्कत नहीं आ जाएंगी आपको, खैर लेकिन कोई दिक्कत नहीं आया, समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दोगे क्या? अब तो बता दो कि मुझे पता है। बताओ इनमें से विच वन बेटा बात करें, मॉलिक्यूल बेटा बात करें क्या हैविंग द बेटर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ठीक है, तो अगर हमारे पास थर्ड है CF3, CF3 SO3 नेगेटिव, है ना? हाँ SO3 नेगेटिव, CH3 SO3 नेगेटिव, CH3 SO3 नेगेटिव, और फिर वीडियो बात करें क्या देर का इसमें CH3O नेगेटिव, नहीं CH3COO नेगेटिव और CH3O नेगेटिव। इनके अंदर बेटा बात करें बेटा लिविंग ग्रुप कौन है? बेटा लिविंग ग्रुप, जो बेटा लिविंग ग्रुप होगा वो तो जल्दी NSR रिएक्शन देगा। इससे सबसे पहले मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं कि हटना, कौन हटेगा? कंपाउंड, चार कंपाउंड ही देखना, मुझे ये देखना है कि चार कंपाउंड में अगर पीछे वाली जो लगी जो हटने वाले हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं आप, न्यूक्लियोफिलिक तब आप आएगा दूसरा जो आप जोड़ना चाह रहे हो जब पहले कब हटेगा। तो आपको पहले ये पता चल जाए कि इस कंपाउंड में अगर चार ग्रुप जुड़े हैं तो हटेगा कौन सबसे पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही हटेगा जो मोस्ट स्टेबल होगा, वही हटेगा जो वीक बेस होगा, क्योंकि वीक बेस का मतलब मेरे ऊपर नेगेटिव रहने के बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं लोन पे डोनेट करूं अपना। आयोडीन फ्लोरीन वाले केस बताओ इसमें से अभी ये कौन है कॉन्जुगेट बेस? समझ नहीं आ रहा होगा, पहले H+ दे लो, पूरे बात करें, ये तो समझ में आ तो रहा होगा। स्टेबिलिटी देख लो ना, आई इफेक्ट इफेक्ट मोस्ट दुनिया भर से, अगर इसने H+ दिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव को कैरी करने के लिए पीछे पता माइनस आई इफेक्ट के 3 मैथिल ग्रुप है, 3 फ्लोरीन है। अगर मैं मतलब मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट है यहाँ पर, मैक्सिमम आई इफेक्ट, मिनिमम नेगेटिव चार्ज, मिनिमम नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मतलब लेस डोनेट लोन पेयर, मोर स्टेबल है। अगर ये नेगेटिव को रखने के बाद भी मैं स्टेबल हूं तो मतलब मेरी देने की चाहत है ही नहीं। कुछ समझ में आया? पूरे बात करें इसके बाद ये, इसके बाद इसमें मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा खींचने वाला नहीं है, यहाँ देने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ बेटा बात करें क्या है कंडीशन, बेटा बात करें इसके कंपेयर में यहाँ ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव कुछ कम हो रहा था। अब मुझे इनमें बेटा कंपेयर करना है, तो इन्हें बताओ कौन है। यहाँ पता है गुड़िया बात करें, यहाँ कितने लेस नंबर रेजोनेंट स्ट्रक्चर, CH3 तो सेम आ रहा है, पर यहाँ 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। अगर इनको खोल के देखो किसमें देख रहे हो, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, CH3 तो दोनों में एक जैसा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नेगेटिव के दो जगह घूम सके, इधर तो ये इधर, लेकिन यहाँ बेटा क्या आ जाएगा CH3S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 6 के 6 बॉन्ड हो गए ना सल्फर के। ये अगर इधर कूदेगा तो फिर ये इधर जाएगा, फिर इसके नेगेटिव अगर इधर कूदेगा तो फिर ये इधर चला जाएगा। मोर रेजोनेंट स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेंट स्ट्रक्चर लेस नेगेटिव चार्ज, लेस नेगेटिव चार्ज ऑन पर एटम, मिनिमम नेगेटिव चार्ज। सो दीदी बात करें मोर स्टेबल, क्या बोलना है, मोर रेजोनेंट स्ट्रक्चर सो मिनिमम नेगेटिव चार्ज ऑन पर एटम, पर यूनिट एटम। सो गुड़िया बात करें लेस नेगेटिव चार्ज पर यूनिट एटम सो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल सो लेस टेंडेंसी टू डोनेट। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा तुम बात इसके साथ कैसे करोगे, ये तो हम दोनों में सेम ही है, ये तो तुम कंपेयर कर नहीं सकते। इनमें कुछ पीछे से मेटल दे रहा है, हमारे अंदर 3 फ्लोरीन ले रहा है, तो हमारा रेजोनेंस तो हमारे में बराबर है, जब हमारे अंदर माइनस आई भी ज्यादा है तो हम ज्यादा स्टेबल हुए ना। मोर स्टेबल मतलब बीकर बेस, मोर स्टेबल मतलब लेस डोनेट एंड लेस बात करें क्या, डोनेट टेंडेंसी बात का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नेगेटिव सो मोर स्टेबल।
सो बीकर बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। जो बीकर बेस है बेटा वो बेटर लिविंग ग्रुप है। इसके बाद गुडेबात का हमने देखा कि ये गुडेबात का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बेस नहीं है, हाँ मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, देने की टेंडेंसी है ज्यादा। उससे ज्यादा गुडेबात का स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, ये है, क्योंकि इसके कंपेयर में ये नहीं सह पा रहे, इनको ज्यादा लग रहा है क्योंकि दो जगह बट रहा है चार्ज। और भाई साहब को तो और ही दिख रहा तुम्हें, भाई साहब पहली बात तो रेजोनेंस नहीं है, बांटने वाला कोई नहीं है, ऊपर से मेथल दिए और जा रहा है, समझ पा रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, लोकलाइज्ड और मोर नेगेटिव चार्ज। तो मोर नेगेटिव चार्ज सो मोर बेसिक सो मोर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, समझ पा रहे हो। जब इनको पता है कि दीदी बात का मैं स्टेबल हूं नहीं, तो अगर ये किसी कंपाउंड में जुड़े होते ऐसे डेरिवेटिव तो क्या निकलते कभी, इनको पता है कि मैं नहीं निकलने वाला, क्योंकि अगर मैं निकल गया तो मुझे इस फॉर्म में रहना पड़ेगा, और मैं इस फॉर्म से तभी निजात पा सकता हूँ जब कोई मेरे पास लोन पे लेने आ जाए, और कोई नहीं आएगा तो तब तो मुझे अकेले ही इस वजन को उठाना है। तो क्या ये निकलेगा, निकलेगा कौन, जिसको पता है कि मैं इस फॉर्म में निकल भी गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं, मैं एकदम मस्त स्टेबल हूँ, वो ही निकलेगा जल्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त। तो इसका मतलब क्या है, जो बीकर बेस है वो क्या बेटा बात में बेटर लिविंग ग्रुप कैसा है। आपका क्वेश्चन यदि बात करें हेलाइट तक जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ज्यादा से ज्यादा बेटा बात करें पता है यहां तक जाएगा, इनमें जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहां तक जाने के चांस बहुत कम है। लेकिन फिर भी अपने देखिए, तो एक पूरी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड दे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रेजोनेंस आपको आता है निकालना, प्लस आई माइनस आई आता है ना, स्टेबिलिटी देखनी आती है ना, बस ये देखना आनी चाहिए कि स्टेबल अगर है तो लोन पर देगा नहीं, लोन पे अगर दे नहीं रहे तो आप बीकर बेस हो, बीकर पे अगर बेस हो पूरे बात का समझ पा रहे, मतलब नेगेटिव रखने के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आपको परेशान नहीं हो, इसका मतलब किसी से भी मॉलिक्यूल से कभी भी निकल के आ जाओगे बाहर, क्योंकि अब तभी स्टेबल थे उसके साथ, अभी स्टेबल हो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, कुछ समझ में आए। और जितने जल्दी आप निकलोगे उतने जल्दी दूसरे सामने वाला वहां जुड़ेगा, मतलब सामने वाला कंपाउंड उतने जल्दी क्या देगा, एनएसआर देगा, क्या देगा। तो कुछ समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है। तो अपन क्या बोले बताओ, एनएसआर के लिए कौन बेटा बात का मोर रिएक्टिव है, ये वाला, देन ये वाला, देन ये वाला। कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अच्छा इसके मैंने एसिड नहीं बनाया चल जाएगा ना, फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ कुछ कह रहे हो, हाँ बोलो ना। हाँ तो मानते हैं ना, क्यों नहीं मानते, मैंने कब मना किया, किसको, कौन सा रेजोनेंस महाराज, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, तुम एसो थ्री में कौन सा रेजोनेंस, इन रेजोनेंस मैंने देखा कहाँ है, ये तो सिमिलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये क्या लिखा है एसो थ्री निगेटिव नहीं है, देख कहाँ फोकस है तुम्हारा। अरे रेजोनेंस तो यहाँ पे दोनों में सेम ही है, यहाँ भी वही रेजोनेंस है, तीन का यहाँ भी तीन है, जो चीज सिमिलर उसको क्या कर लोगे देख करके, समझ गए ना। मैंने जब ये चीज यहाँ बताई थी तभी गुरु इस चीज को यहाँ बोल दिया था, बोला था कि देखो इनमें बेटा रेजोनेंस की अपन बात नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको किसकी बात करनी है, माइनस आई की, क्योंकि जो चीज डिफरेंट है उसको पकड़ो, किसको पकड़ो, और जो सिमिलर चीज है उसमें तुम पढ़ते रहते हो, तो क्वेश्चन तो फिर दीदी बात को बहुत टाइम ले जाएगा आपसे। यहाँ मैंने पकड़ा रेजोनेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई इफेक्ट सिमिलर था, यहाँ मुझे पता था कि आई मतलब रेजोनेंस में डिफरेंस है, यहाँ 3 बार रेजोनेंस मिलेगा, यहाँ पे 2 ही स्ट्रक्चर बन रेजोनेंस। चलो बेटे बात कर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट बेटे बात करें पॉइंट, उसका मतलब है कर जाओगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ, है ना, चलो इसको देखो थोड़ा सा फटाफट। जैसे बोलो ये क्वेश्चन बेटा बात का दे रखा है आपको, देखो अपने नोट्स में एक क्वेश्चन है, आर सी डबल, इधर देखो बेटा जेड, इसके ऊपर बेटा बात के मैं अटैक कराता हूँ न्यूक्लियोफाइल का, तो पहले मुझे पता चले कि न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कैसे होनी है। ये मैं किसके ऊपर अटैक करा रहा हूँ, एल के हैलाइड के ऊपर करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ, नहीं है, ये ऐसा डेरिवेटिव है, कौन है ये, कुछ समझ में आया, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पूरे बात में कोई OH की जगह आया, यहाँ OH हो सकता है, Cl हो सकता है, OH है तो एसिड है, Cl है तो एसिड डेरिवेटिव है, NH2 है तो CO2 पूरे एसिड डेरिवेटिव है, OCH है तो एसिड डेरिवेटिव है। मतलब बेटा बात के न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करे इस पर, पूरे बात करें न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करता है, पहले बेटा बात करें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड, पूरे बात करें कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन को नेगेटिव